अगर आप भी 2026 में आईआईटी या फिर एनआईटी में जाना चाहते हैं, या फिर आपका गोल है कि क्लास 12 के बाद कुछ टाइम बाद आप जो है टीचर बन जाए, ठीक है। आप चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्कूल जैसे कि आपका जेएनवी हो गया, केवी हो गया, वहाँ पे आप टीचर बने, अच्छा खासा सैलरी भी रहता है। तो अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टीचर बनना है, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा एक कोर्स जो है आपका आईटीईपी कोर्स है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और इसके थ्रू आप जो है आईआईटी और एनआईटीज़ में भी जा सकते हैं बिना जेडब्ल्यू का। साथ में बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं। बस आपको एक एग्ज़ाम देना है, वो है आपका एनसीईटी 2026। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप एनसीईटी दे के आईआईटी एनआईटी में जा सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी जो कोर्सेस है उससे एक अच्छा कोर्स आपका आईटीपी कोर्स जो है बीएससी प्लस बीएड का, वो आप ले सकते हैं। इस कोर्स का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके 4 साल में आपको 2 डिग्री दे देता है। अगर आप बीएससी के बाद में सोचेंगे कि बीएड करें, तो उसके लिए आपको टोटल 5 साल लग जाएगा। बट वहीं पे अगर आप इस कोर्स के थ्रू जाते हैं तो आपको 1 साल का डिस्काउंट भी मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है आप बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से भी पास आउट हो जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी शानदार सा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है एनसीईटी का एग्ज़ाम दीजिएगा, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीएससी बीएड के लिए आपका एनसीईटी कोर्स कौन कौन ऑफर करता है, कौन कौन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिस्ट है, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे टॉप पे जो आता है वो है आईआईटीज़। यहाँ पे जाना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आईआईटीज़ में आपके 4 आईआईटी है: आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी रोपड़। इन 4 इंस्टीट्यूट में आप जो है आईआईटी में जा सकते हैं विथ एनसीईटी 2026। फैसिलिटीज़, कैंपस, हॉस्टल सब आपका सेम जो बीटेक स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं के जैसा आपको मिलने वाला है। कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, बट आपका जो कोर्स है वो बस अलग रहेगा। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा एज पर जो आईआईटी के रूल्स वगैरह है उसी की तरह, ठीक है। उसके बाद एनआईटीज़ में भी आपके 5 एनआईटी है: एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलिकट, एनआईटी जालंधर, पुडुचेरी और अगरतला। इन एनआईटीज़ में भी आप जो है एनसीईटी के स्कोर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। टोटल आपके 64 मतलब अराउंड 64 से भी ज़्यादा है, मे बी 77 यूनिवर्सिटीज़ है आपके जो कि इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक एएमयू, डीयू, ये सब भी आपके आते हैं, ठीक है। तो आप जो है चाहे तो मतलब कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जाए, या फिर जो है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उनमें भी आप जाके अपना कोर्सेज को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो आपका कोर्स है वो काफ़ी शानदार कोर्स है, और आप जो है इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम है। आपका बीएससी बीएड वाले टोटल एप्लीकेंट कितने होते हैं, मतलब कि आपके 10-15 हज़ार एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, बीएससी बीएड जो लोग प्रेफर करेंगे, और उसमें से आपका 3-4 हज़ार के आसपास सीट्स भी रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए आपका सेलेक्ट होने का चांसेस जो है बहुत अच्छा रहता है। बट आपको थोड़ा मार्क्स तो लाना पड़ेगा ताकि आप जो है आईआईटी या फिर एनआईटी में सेलेक्ट हो सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनसीईटी 2026 का एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इनका कैसा है: टोटल क्वेश्चन आपसे 181 पूछे जाएगा, आपको 160 अटेम्प्ट करना है, और सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम रहेगा जस्ट लाइक सीयूटी, ठीक है। तो इसमें जो 181 क्वेश्चन रहेगा वो कैसे डिवाइडेड है: फर्स्ट जो आपका सेक्शन है उसमें आपका लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मतलब कि आपका लैंग्वेज जो है उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेज आप जब ले लेंगे, 2 लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हर लैंग्वेज में आपको 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 आपको करना है, ठीक है। और टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाता है लैंग्वेज में। फिर जो सेक्शन 2 है आपका डोमेन सब्जेक्ट का, उसमें आपको 3 तो लेना ही पड़ेगा: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये जो 3 डोमेन है आप ले लेंगे, उसमें भी आपको 28 ईच आएगा एक डोमेन से क्वेश्चन, 25 ईच आपको, मतलब हर डोमेन में 25 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आपको डोमेन से मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है जिसमें जीके, रीजनिंग ये सब आ जाता है, इसमें से भी आपको 25 करना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में से भी आपको 20 क्वेश्चन करना है। टोटल आपके जो हो गए वो हो गए आपके 160 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन आपको जो मार्क्स मिलता है वो होता है 4, और नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1 का रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टोटल 640 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है, जिसमें से अगर आप 300-350 ले आते हैं तो आपको आईआईटी एनआईटी जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अराउंड 350 तो लाना पड़ेगा, ठीक है। 300 भी लाएंगे, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको एनआईटीज़ में तो 200-250 पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी शानदार सी चीज़ है। उसके बाद बात किया जाए एलिजिबिलिटी और सिलेबस क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो आपका क्लास 12 जो है आप पास होने चाहिए, या फिर अपीयरिंग होने चाहिए 2026 में, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का कोई 75% रूल नहीं है, ठीक है। यूजुअली आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, 50 से 60% के बीच में उनका रहता है कि आपका इतना रहना चाहिए 12 में, उससे हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 50-60 रहता है। आपका 60 के ऊपर है तो आप एकदम पूरे सेफ लाइन में है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी में परसेंटेज के बेसिस पे नहीं रोका जाएगा, ठीक है।
स्ट्रीम जो है आपका साइंस में पीसीएम पीसीबी कोई भी रहेगा, आपका बीएससी बीएड का कोर्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस का बात किया जाए, डोमेन में आपका पीसीएम जो रहेगा या फिर पीसीबी जो रहेगा उसमें आपको 100% क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। उसका जनरल टेस्ट का बात किया जाए तो उसमें बेसिक मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स रहेगा। टीजे एप्टीट्यूड में भी आपको बेसिक लॉजिक वगैरह रहेगा, जो कि अगर आप मैथ्स पढ़े हैं क्लास 12 11 में तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस बचा आपका लैंग्वेज, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत जो है वो करना पड़ेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी और सिलेबस का बात हो गया। उसका बात किया जाए टाइमलाइन आपका क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फरवरी या फिर मार्च में आ ही जाता है, तो फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, क्योंकि सीयूटी का फॉर्म भी इस बार जल्दी आ गया है। और उसके बाद आपका अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिटी स्लिप आ जाएगा, और अप्रैल के एंड में ही आपका एग्जाम्स जो है वो हो जाता है हर बार। इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और मई और जून में आपका रिजल्ट एंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनका एनसीईटी का है, तो उस पर आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। NCET.सामर्थ नहीं है शायद, एनसीईटी का जो एनटीए का वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। फीस का बात किया जाए तो 1200 जनरल के लिए है फॉर्म फिलअप का, और 1000 ओबीसी के लिए, और 650 आपका SC ST के लिए, जो इस बार का फीस था। और इस बार सेम जो 2026 में भी आपका यही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए आपको आईटीपी कोर्स जो है क्यों चूज़ करना चाहिए एट द एंड, आपको पता चल गया कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या एग्जाम देना है। अब ये जान लीजिए कि आपको आईटीपी क्यों चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला आपकी आईआईटी में अगर गए तो आईटीएन एनआईटीएन आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करियर का सिक्योरिटी है, आप डायरेक्ट टीचिंग में जा सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स में, और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आजकल टीचर्स को बहुत खोज रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको जेडब्ल्यू नहीं हो रहा है आपसे, मतलब आपका बेस्ट ऑप्शन जो है ये यही रह जाता है, ठीक है। कैंपस लाइफ का बात किया जाए तो आईटी वगैरह जो है, फेस्ट वगैरह, नेटवर्क, इससे आपका क्या हो जाता है कि बहुत ही अच्छा खासा मतलब ऑप्शन जो है आपके पास रहता है, आपका अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका कैंपस लाइफ का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही शानदार रहेगा, ठीक है। और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कि अगर आप आईआईटी में जा भी रहे, ठीक है, तो उसके बाद भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरा कोर्स है आपका टीचिंग फोकस पे है, आपको अगर टीचर बनना है तभी आपको जाना चाहिए, अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते हैं तो आप जो है इसमें जाकर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें जाके आप बस टीचर ही बन सकते हैं, आपका जो नॉर्मल बीए का डिग्री रहेगा वो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कोई आपका नेगेटिव चीज़ नहीं है। इसके बाद आप जाके फिर से मतलब जो बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है।